Hello student, I am Mr. Mohammed Saqib, your biology teacher, and I welcome you all on my YouTube channel, The Bios Planet. तो अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर में बात की थी क्लास 10th एनसीईआरटी के बायो वाले पार्ट में, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने जो बात की थी वो बहुत ही क्लियर थी, सिंपल सा। पहले हमने रिप्रोडक्शन को समझा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, उसकी हमने डेफिनेशन को देखी, हमने पता किया कि उससे एग्जैक्ट कॉपी बनती है, ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपीज को प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या वो कॉपी एकदम एग्जैक्ट होती है या उसमें कुछ वेरिएशन होता है, और अगर वेरिएशन होता भी है तो ये वेरिएशन क्या होता है, और अगर ये वेरिएशन है तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ तक हमने समझा। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो सेम होता नहीं है, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में वेरिएशन पाया जाता है। कुछ के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में अगर हम देखें तो कुछ के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल लेवल के होते हैं, कुछ के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही डिफरेंट लेवल के होते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स लेवल के होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें अमीबा में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और उसके बाद हाइड्रा में टिश्यू लेवल का होता है, उसके बाद किसी में ऑर्गन लेवल का होता है, कुछ में ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो हम अगर इस वेरिएशन को देखें तो ये जो वेरिएशन है, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी डिजाइनिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक है, दिस कैरेक्टरिस्टिक रिफ्लेक्ट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट एज वेल। तो दोनों में, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों में ये कैरेक्टर क्या करता है, उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। ओके, अब हम बात करेंगे कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो लास्ट टाइम पे मैंने थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मैंने कहा था कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दोज ऑर्गेनिज्म हैविंग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जिनके अंदर नहीं होता तो वो तो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हो गए, और एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे, ऑफ कोर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म करेंगे। और ये ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा तो वो हो जाएंगे सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे। तो और फिर हमने कहा था कि यही सेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर two types of organism. One type of organism having both reproductive organ, like male and female both reproductive organ. तो उसमें उनको हमने बाइसेक्सुअल, और जिनके पास सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मीन्स इधर दे हैव मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दे हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन डिफरेंट बॉडी, मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन मेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी. That's why those organisms are known as those organisms are known as unisexual organism. ओके, अभी तक हमने यहां तक देख लिया था। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को कहाँ मिलेगा? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा या तो उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के बाद बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, या उनके पास उनकी बॉडी बहुत ही सिंपल लेवल की होती है। जैसे अमीबा के पास कहाँ से कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, उसकी तो बॉडी सिर्फ एक ही सेल की बनी हुई है, टिश्यू लेवल की बॉडी होती है हाइड्रा की। तो जब उनकी बॉडी इतने सिंपल लेवल की होती है तो कहाँ से उनकी बॉडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी? तो इनकी बॉडी में कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और उसी के अगेंस्ट अगर हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम गोनेड कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? गोनेड कहते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनको हम गोनेड कहते हैं। गोनेड के अंदर सेल डिवीजन होता है, और वो भी मियोसिस टाइप का। अगर आपने क्लास 9th में थोड़ा सा सेल डिवीजन वाला पार्ट पढ़ा होगा, तो जो सेल होती है ना वो डिवाइड करती है अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विको।
सेल डिवाइड करती है और एक सेल से 2 सेल बनती है, बट जो उसमें जो जर्म सेल्स होती है उनमें स्पेसिफिक डिवीजन होता है, बड़ा ही स्पेशल डिवीजन होता है जिसको हम मियोसिस कहते हैं। ओके, तो मैं कुछ डिफरेंसेस लिखवा दे रहा हूँ। पहली चीज, गोनैड के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या नहीं होता, गोनैड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। जब गोनैड एब्सेंट होंगे तो उनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा, नो मियोसिस। जो मियोसिस नहीं होगा, नो गैमेट फॉर्मेशन, यहां पे नो गैमेट फॉर्मेशन। जब इनमें गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा तो नो फर्टिलाइजेशन, बिकॉज fusion of male gamete and female gamete not gonna be taken place. That's why there will be no fertilization. There will be no fertilization. So no zygote formation. तो यहाँ पे ना तो मेल वाला गैमेट होगा ना तो फीमेल वाला गैमेट होगा, एंड इन द केस ऑफ हैविंग नो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट तो वहां पे वेरिएशन के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि सिंगल पेरेंट्स होगा ना। यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। यहाँ पे कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, सिंगल पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो कितने पेरेंट्स होते हैं, उसमें सिंगल पेरेंट्स। मींस यहाँ पे मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसे प्रोड्यूस कर लेता है। तो कुछ कैरेक्टर जो मैं लिख रहा हूँ उन चीजों को अच्छे से समझे आप। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख के मुझे बता दे, ठीक है। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन अगर आपके पास कुछ कंफ्यूजन है तो आप तुरंत बता देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसका ज्यादा अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन किया जाएगा और उसे दोबारा बताने की कोशिश की जाएगी। तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। एंड नंबर 7, हाँ, जाइगोट नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा। मीन्स जब उनके अंदर डिफरेंट गैमेट से या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से डीएनए नहीं आ रहे होंगे तो उनके अंदर वेरिएशन भी नहीं होगा। और जब उनके अंदर वेरिएशन नहीं होगा यानी कि पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशन नहीं होगा, तो उनकी जो ऑफ स्प्रिंग होगी दैट विल बी द एग्जैक्ट कॉपी। वो क्या होगी, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होगी। एग्जैक्ट कॉपी होगी जिसको हम क्या कहेंगे, क्लोन, ना कि ऑफ स्प्रिंग। तो उनकी जो कॉपी होगी उनको हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जैसे कि देयर विल बी नो गोनैड्स, नो मियोसिस, नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो zygote. There will be only single parents gonna be involved in that kind of reproduction, and there will be no variation. And after that there will be the organisms which are gonna be produced by the asexual mode of reproduction. They will be exact copy of their parent. That's why they're not gonna be say that offspring, because offspring can have some variation. तो उनके अंदर वेरिएशन नहीं होगा। ओके, उनके अंदर क्या नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा, और इसीलिए उनको हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। जैसे मूवी में देखा होगा आपने, कभी कभी क्या होता है कि किसी एक्टर का जो बेटा होता है वो भी एकदम वैसे ही मूवी में, जैसे क्या होता है दोनों सेम एक्टर होते हैं, एक थोड़े से मूछ रखे रहेगा, दूसरे वाले के पास मूछ नहीं होगी, उसका बेटा होगा। जैसे वो कौन सी मूवी थी, क्रिस मूवी में क्या रहता है कि ऋतिक रोशन, दादा भी ऋतिक रोशन, उसका बेटा भी ऋतिक रोशन, उसका पोता भी वही। तो उसमें क्या नाम है, ये वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। इतना इस चीज को समझते हैं। तो ये तो हो गया एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम इसमें देखेंगे कि हम कितने टाइप का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। तो देखो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हम इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एक ही टाइप का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता नहीं है, वो भी चेंज होता रहता है, वो भी वेरी करता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पहला इसमें आता है फिशन आता है। पहला इसमें क्या है, फर्स्ट क्या है इसमें, फिशन। ओके,
तो हम फिशन से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं इनको एक बार नोट कर ले रहा हूं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। एक होगा फिशन, दूसरा हो जाएगा बडिंग, थर्ड आपका हो जाएगा रीजनरेशन, नंबर 4 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 5 स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 6 स्पोर फॉर्मेशन एंड नंबर 6 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो यहाँ पे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से है? फिशन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है और एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। इनके एग्जाम्पल को, स्पेशली इनके एग्जाम्पल को हमें लर्न करना है। ओके, तो जैसे फर्स्ट आपका फिशन हो गया, सेकंड बडिंग हो गया, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें सबसे पहला जो होगा वो आपका कौन सा होगा? फिशन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको फिशन के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम जितना हो सकता है इस वीडियो में उसको उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ हम बाद में। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्ट जो होता है आपका फिशन होता है। फिशन जनरली देखने को किसमें मिलता है? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसमें? जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक चीज पहले मैं बता दे रहा हूं, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है फिशन होता है और एक होता है फ्यूजन। ओके, तो ये फिशन एंड फ्यूजन में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं वो फिशन पढ़ रहे हैं, दिस इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड फ्यूजन वो अलग है। फिशन का मतलब ब्रेक होना, फ्यूजन का मतलब जुड़ना। इस चीज को आप समझिए, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों वर्ड काफी एक जैसे दिखते हैं। दोनों वर्ड एक राइमिंग से लगते हैं, जैसे कि दोनों का सेम वो जा रहा है, क्या नाम है, बोलने में काफी एक जैसे होते हैं। तो फिशन एंड फ्यूजन, तो फ्यूजन का मतलब अलग है, एकदम उल्टा है। तो हम इसका यूज ना करके हम सिर्फ किसका यूज करेंगे? फिशन का यूज करेंगे। दैट्स मीन स्प्लिटिंग अप। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। जैसे अब देखो, अब उसमें भी अलग अलग होता है। फिशन को भी अगर हम देखें तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में। एक हो जाएगा बाइनरी फिशन, मींस ऑर्गेनिज्म इसमें एक से कितने ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होगा? दो में। एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे। और एक होता है मल्टीपल फिशन। एक चीज याद रखें, मैं वही चीज आपको पढ़ा रहा हूं जो आपकी क्या नाम है एनसीईआरटी में दिया गया है, मैं अलग से कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं। तो बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन, तो बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन जो दोनों फिशन जो होते हैं ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखे जाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या है, मैं इनका एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। तो जैसे एक हो गया अमीबा। अगर आप अमीबा का क्योंकि आपका अमीबा वाला जो स्ट्रक्चर है, ये उसका डायग्राम जो बुक में दिया हुआ है, आप उसके डायग्राम की प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लें। दूसरा दिया हुआ है लिशमैनिया। फर्स्ट अमीबा, सेकेंड लिशमैनिया, थर्ड आपका हो जाएगा इसमें प्लाज्मोडियम। ओके, ये तीन एग्जांपल किसके? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हैं जिनके अंदर फिशन देखने को मिलता है। अब देखो डायग्राम जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? अमीबा का बना हुआ है। मैं उसे जल्दी से बना दे रहा हूं। ये मान लेते हैं एक अमीबा है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस। ओके, अब इस अमीबा के साथ क्या हुआ कि इसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये कहीं से भी किसी प्लेन से भी ये क्या कर जाएगा? पहले इनका न्यूक्लियस सेपरेट होगा,
तो पहले इनका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होके 1 to 2 न्यूक्लियस, 1 से 2 न्यूक्लियस में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ये एक अलग सेल और ये एक अलग सेल, दोनों अलग सेल का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि 2 न्यूक्लियस एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस रहेगा नहीं अमीबा के अंदर। तो एक तो ये बन गया, तो 2 डॉटर सेल बन गई या फिर 2 ऑर्गेनिज्म बन गए, 2 अमीबा बन गए, एक ये अमीबा और एक ये अमीबा। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन किसमें देखने को मिलता है? अमीबा में देखने को मिलता है। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कौन सा रिप्रोडक्शन कहते हैं? बाइनरी फिशन कहते हैं। इसी तरह से मल्टीपल फिशन होता है, मल्टीपल फिशन थोड़ा से अलग होता है। बाइनरी फिशन का पहले एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है? अमीबा एंड लिशमैनिया। लिशमैनिया इज द ऑर्गेनिज्म और द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द काला अज़ार डिजीज। तो और उसके बाद हम देखते हैं मल्टी सेलुलर वाला, सॉरी मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है? एक प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? किस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लाज्मोडियम? ऑफ कोर्स बहुत ही फेमस डिजीज है मलेरिया। मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा ऑर्गेनिज्म है? प्लाज्मोडियम। अब देखो होता क्या है, ये प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस है। पहले तो ये क्या करता है? बार बार अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता है, बार बार डिवाइड करता है। उसी प्लाज्मोडियम के अंदर वो अपना डिवीजन लगातार कंटिन्यू करता चला जाता है। इनके बाहर एक सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है और ये तब तक ब्रेक नहीं होते। अब एक बार में ये ब्रेक हो जाएगी। जैसे अमीबा में क्या था? एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए। अमीबा में क्या था? एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गया और वो दोनों पूरी की पूरी सेल डिवाइड होके 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक जो न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हुआ, 2 से 4 में सेल डिवाइड नहीं हो रही है। बाहर एक आउटर हार्ड कवरिंग बन जा रही है और अंदर न्यूक्लियस डिवीजन इनका कंटिन्यू है। अब लास्ट में क्या होता है? ये इनकी आउटर कवरिंग ऐसे ब्रेक होती है। जब इनका फेवरेबल कंडीशन आता है तो इनका जो सिस्ट होता है वो इंसिस्टेशन होता है, इसी सिस्ट का रैप्चर हो जाती है इनकी सिस्ट। और जो प्लाज्मोडियम होते हैं ये बाहर की तरफ निकलते हैं अपने साइटोप्लाज्म और अपने मेम्ब्रेन को लेकर। तो मैं इस तरह से बना दे रहा हूं। इस तरह से वो उस प्लाज्मोडियम से बाहर निकल जाते हैं। तो इस टाइप के फिशन को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल फिशन कहते हैं। ओके, अब इसके बाद का मैं एक बार में ही सारे 4 जो 5 है ट्राई करूंगा कि उन सबको एक साथ बता दूं, जिसमें से आपका पहला फिशन के बाद बडिंग होगा, फिर उसके बाद रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और लास्ट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। तो मैं ट्राई करूंगा कि सारी चीज़ों को एक साथ बताया जा सके और आप नोट्स बनाते रहे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो आप उसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें जो आपके सेम क्लास में पढ़ रहा है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू सो मच।